the electric intensity at a point due to point charge। क्या कहा, पॉइंट चार्ज का इस्तेमाल करके, पॉइंट चार्ज की मदद, गॉस लॉ का इस्तेमाल करके पॉइंट चार्ज चलते इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालिए। अब ये एक क्वेश्चन पूछ देगा, अब इसको कैसे आप बनाइएगा वो देखिए, कैसे जवाब दीजिएगा, सॉल्यूशन, आंसर कैसे जवाब दीजिएगा। ये कोई पॉइंट चार्ज Q है, अब इसके चलते R दूरी पर आपसे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पूछ देगा। कैसे निकालेगा, गॉस लॉ का इस्तेमाल करके। तो क्या करेंगे आप, इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर एक काल्पनिक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। एक हम हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक काल्पनिक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, काल्पनिक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, तो इस काल्पनिक गॉसियन सरफेस पर एक एलिमेंट्री एरिया, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा एरिया, एलिमेंट्री एरिया हम ds चूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्री एरिया, छोटा सा एरिया यहां दिख रहा होगा आपको येलो कलर में, एक छोटा सा एरिया चूज करेंगे ds। हमेशा एरिया का डायरेक्शन क्लोज सरफेस से बाहर की ओर लेंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर हमेशा डायरेक्शन लेंगे। याद रखिए, एलिमेंट्री एरिया का डायरेक्शन हमेशा क्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर लेंगे, याद रहेगा। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस क्यू चार्ज चलते इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पर बाहर की ओर होगा, ये E, देख रहे हैं आप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल कितना है वो देखिए आप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल 0 डिग्री है। अब लिखेंगे यहां पर, देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस क्या है, चार्ज enclosed by Gaussian surface। आपने जो गॉसियन सरफेस माना है वो कितना चार्ज घेर रहा है, Q घेर रहा है। अब यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ का इस्तेमाल करें, क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस, देखिए क्लोज ऐसे ओवर क्लोज सरफेस इक्वल टू 1/ε0 अगुना टोटल चार्ज जो घेरा गया है। कितना चार्ज घेरा गया है, Q, यहां पर कितना चार्ज घेर रहा है, Q, यानी E ds, और E और ds के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। E और ds में एंगल कितना है, थीटा कितना है, 0 डिग्री है। देख रहे हैं आप, E ds के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। यानी यहां पर जो थीटा है, ओहो, यहां पर जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री है। तो E ds यहां पर थीटा का बदले क्या होगा, cos 0 डिग्री, देखिए बराबर 1/ε0 गुना कुल घेरा गया चार्ज Q, cos 0 1 हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, E, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, E ds बराबर Q/ε0। अब यहां देखिए, चूंकि E का मान, चूंकि दूरी R यहां से जितना है उतना ही दूरी R यहां भी है, यहां भी है, सब जगह दूरी R बराबर है, तो हर जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है वो बराबर होगा हर जगह। तो जो कांस्टेंट चाहिए उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, E को बाहर कर लिए। क्यों E को बाहर कर लिए, क्योंकि R दूरी पर हर तरफ E का मान बराबर है।
तो बच गया इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ds बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ई देखिए ds हर छोटा एरिया ds पूरे क्लोज सरफेस पर लीजिए। पूरे क्लोज सरफेस तो एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस, एक स्फीयर है हमारा। क्या है ये? हमारा स्फीयर है। तो पूरे स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? ये ds पूरे गॉसियन सरफेस जो है यानी स्फीयर जो है उसका क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर और q बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी E बराबर क्या आ गया? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। आप यही जानते हैं ना, किसी पॉइंट चार्ज q चलते आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए कैसे निकल गया। अब बताइए मुझे देखकर समझ में आया कि नहीं? एक बार ध्यान से देखिए, देखिए प्लीज देखकर कमेंट करिए, बताइए मुझे, चुपचाप मत बैठे रहिए, मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए प्लीज। जल्दी से कमेंट करके बताइए प्लीज। ओके विनीत, रविंदर, थैंक यू, अमन, ओके ओके, चलिए ओके ओके। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन एप्लीकेशंस जैसे पूछ देगा, अब यही पर पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हॉलो चार्ज स्फीयर यानी स्फेरिकल सेल, खोखला गोला पर चार्ज है, उसके चलते इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालिए। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है हमारा क्या है? यूजिंग Gauss law and find the electric intensity due to uniformly charged spherical सेल। स्फेरिकल सेल को हिंदी में हम खोखला गोला कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, खोखला गोला। समझ रहे हैं? इसके लिए क्या निकालने के लिए, तो कैसे बनाओगे, कैसे आंसर लिखेंगे हम? देखिए आंसर कैसे लिखेंगे हम, वो देखिए। मजा आ रहा है ना? आइए जुड़िए और अपने मित्रों को, दोस्तों को भी जोड़िए, पूरा एंजॉय करिए। कैसा लग रहा है बताइए। आप लोगों का सपोर्ट और कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। अपने मित्र दोस्त जो भी कहीं भी, आपके बहुत सारे मित्र जो कोटा इधर उधर चले जाते हैं और जब उन्हें वहाँ बोर्ड की चिंता सताने लगती है तो उन्हें मेरा क्रैश कोर्स के बारे में बताइए, उन्हें जोड़िए। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए ये हमारा एक स्फेरिकल सेल है, हम एक ड्राइंग से बना लेते हैं। ये हमारा, अच्छा पहले तो इसमें दो केस होगा। मान लीजिए लेट Q बी द चार्ज ऑन स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल पर चार्ज मान लो Q है। चलिए देख लेते हैं कि आप लोग क्या क्या कमेंट्स आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। लेट Q बी द चार्ज ऑन स्फेरिकल सेल। हमने चार्ज स्फेरिकल सेल पर कितना मान लिया? Q मान लिया। और
और ए मान लेते मेरा आदत है, ए है रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल, और स्फेरिकल सेल का रेडियस क्या मान लिया हमने, ए मान लिया। अब इसमें दो केस होगा, सेल है तो एक अंदर वाला पॉइंट और एक बाहर वाला पॉइंट। सेल में दो बातें होगी, कितनी बातें, दो बातें, एक अंदर में इनसाइड और एक बाहर में। तो हम जब जवाब देंगे एग्जाम में तो हम दोनों केस पर बात करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो पहला केस देखते हैं हम लोग, केस वन एट आउटसाइड पॉइंट। जब आउटसाइड पॉइंट कहेंगे तो आर बड़ा होगा ए से। ये कैसे, ये मैं भी तुरंत समझाता हूं, चित्र बना के समझाता हूं। देखिए हम एक स्फीयर बना ले रहे हैं, ये हमारा स्फेरिकल सेल है। इसे मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये है स्फेरिकल सेल, ध्यान दीजिए। अब इस स्फेरिकल सेल पर जो चार्ज है वो चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, इस पर पूरा बिखरा हुआ है चार्ज, वो चार्ज Q है। कितना चार्ज है, चार्ज Q है। और सेल का जो रेडियस है वो हमने क्या कहा है, A है। दिख रहा है आप लोग को, रेडियस A है, ठीक है, रेडियस A है। अब हमें इसके बाहरी पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, यानी यहां से R दूरी पर इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक इंडेंस जानना है, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक इंडेंस जानना है, यहां पर P पर। तो देखिए ना, P जो है उसकी दूरी यानी R जो है वो A से बड़ा है, R बड़ा है A से। देखिए चित्र में R बड़ा है A से, समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं, R बड़ा है A से। अब हम P से पास करता हुआ एक बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। तो देखिए ध्यान से बनाते हैं, एक P से पास करता हूं हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। इसका कलर मैं थोड़ा सा बदल देता हूं, ये हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस हमारा होगा, ये मैं ग्रीन कलर का लेता हूं। ये हमारा एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस होगा, ध्यान दीजिएगा। सॉरी यार, चित्र बनाना कर में थोड़ी सी परेशानी होने लगती है। देखिए ये हमारा चित्र बन चुका है। ये जो देख रहे हैं आप ग्रीन कलर से, ये हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस है, काल्पनिक। मैंने परफेक्ट इसको बनाया है डायग्राम की वजह से। ये हमारा हाइपोथेटिकल, काल्पनिक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ये काल्पनिक, हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, समझ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, तो यहां पर एक एलिमेंट्री एरिया में इसे यहां पर दिखाता हूं। यहां पर एक छोटा सा एरिया, अरे यार तुम्हें तो ये रहना है, तुम्हें ये रहना है। देखिए तो देखिए यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया हमने लिया ds, और इस स्फीयर पर जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा इधर E। तो यहां पर हम पहला लाइन वही लिखेंगे जैसे इसमें लिखे थे, सेम वैसे लिखेंगे कि चार्ज इनक्लोज बाय
हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस क्या होगा, चार्ज enclosed by hypothetical Gaussian surface। कितना चार्ज घेर रहा है यहां पर, पूरा चार्ज कितना घेर रहा है ये जो देख रहे हैं ग्रीन कलर वाला जो गॉसियन सरफेस, उसके अंदर में कितना चार्ज है, तो पूरा चार्ज तो आपने क्यू माना है, तो क्यू चार्ज है, क्यू है। अब यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, बिल्कुल इसी तरीके से यूजिंग गॉस लॉ क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस इक्वल टू 1/ε0 गुना कुल घेरा गया चार्ज। तो ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज घेर रहा है, क्यू, अभी आपने लिखा है। इसको उसी तरीके से तोड़ देंगे जैसे इसमें तोड़े थे, बिल्कुल ऐसे ही तोड़ेंगे। क्या होगा, ई डी एस कॉस, और यहां पर देखिए ई और डी एस के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम अगला पेज में ऐसे ही जैसे इसमें कहते cos 0 cos 0 1 हो गया था, ऐसे ही तोड़ेंगे। देखिए अगला पेज क्या होगा, ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा हमारा, ई डी एस ओवर क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बिल्कुल बाहर ले लेंगे जैसे उसमें बाहर लिए थे, ओवर क्लोज सरफेस डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ई बराबर ई इंटू डी एस डी एस डी एस, सबको जोड़ेंगे। आप देखिए इस पेज में हमारा, देखिए ये जो पूरा डी एस जोड़ेंगे तो पूरे स्फीयर का कितना एरिया हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए बिल्कुल वही रिलेशन है, ये बिल्कुल वही रिलेशन है जो पॉइंट चार्ज चलते था। पॉइंट चार्ज चलते आर दूरी पर भी यही आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्फेरिकल सेल जो है उसके वजह से भी बाहरी पॉइंट पर इतना सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। देख रहे हैं आप, कोई अंतर नहीं होता है। आप लोग बने रहिए, तब पढ़ाई का मजा आएगा। देख रहे हैं कोई अंतर नहीं आ रहा है, सेम आ गया। यही तो आपको यहां आया था, देखिए ना आप, यही तो आपको यहां आया था, क्यू अपॉन 4 आर स्क्वायर, वही इसके चलते ये बाहरी पॉइंट पर वही आया, क्यू अपॉन 4 आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं इनसाइड पॉइंट पर, इनसाइड पर बस आखिरी आज का देखेंगे हम लोग, केस टू एट इनसाइड पॉइंट, यानी अंदर वाले पॉइंट में आर छोटा होगा ए से। ये कैसे छोटा होगा, आर छोटा कैसे ए से होगा, मैं चित्र बना के समझाता हूं। देखिए ये स्फीयर है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा स्फीयर है और इस पर चार्ज Q है, इस पर चार्ज Q है, पूरा बिखरा हुआ चार्ज Q पूरा बिखरा हुआ है। देखिए पूरा इस पर जो टोटल चार्ज है वो हमारा, ध्यान दीजिएगा, इस पर जो हमारा चार्ज है वो Q है और इसका रेडियस A है, और इसके अंदर में R दूरी पर किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, इस पॉइंट पर अंदर में इनसाइड पॉइंट पर। तो क्या करेंगे, इसके अंदर में हम एक काल्पनिक गॉसियन सरफेस हम खींचेंगे, एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस खींचेंगे। देखिए हम एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस खींचेंगे,
देख रहे हैं, एक काल्पनिक गॉसियन सरफेस हमने खींच लिया। ये जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर से, ये हमारा हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस है, ये हमारा हाइपोथेटिकल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। अब देखिए यहां पर ये जो काल्पनिक गॉसियन सरफेस है वो कितना चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है, कितना चार्ज को घेरे हुआ है। तो इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है। आप देखिए चार्ज तो बाहरी सरफेस पर है, यानी हेयर चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इक्वल टू जीरो, जीरो है। अब यूजिंग गॉस लॉ, फिर से लगाइए गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ क्या लिखिएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस इक्वल टू 1/ε0। कुल गिरा गया चार्ज तो जीरो है, यानी ई डी एस बिल्कुल वैसे ही cos 0 डिग्री हो जाएगा बराबर जीरो, यानी ई बाहर कर लेंगे, डी एस बराबर जीरो यानी ई बराबर जीरो। यानी अंदर में जब आर छोटा हो ए से, ध्यान दीजिएगा, जब आर छोटा हो ए से तो उस अंदर में हॉलो स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। देखिए कैसे होता है, एक बार देखिए। आज यहीं तक रखेंगे, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम क्लास को स्टॉप करेंगे आज यहीं तक, फिर इससे आगे कल देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा मजा आता होगा। एक बार देखकर बताइए।